नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अयोध्या में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मनीराम शुक्ला जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य हो सके। मनीराम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? हमारे यहाँ 1500 मीटर लगभग जो है इंटरलॉकिंग हुआ है। इंटरलॉकिंग हुआ 1500 मीटर। हाँ। और कुछ नालियां बनी है पक्की। हाँ। करीब हम समझते हैं 150-200 मीटर। आवास और शौचालय कितने? आवास जो है हमारे यहाँ 110, जिसमें विकलांग और आदिवासी और कुछ मल्ला। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के हम अपने यहाँ, क्योंकि कूड़ा कचरा जो केंद्र तो भी नहीं बना है किन्हीं कारणों से, लेकिन हम इकट्ठा कराते हैं और हमने अपने ही खेत में एक गड्ढा खुदवा दिया है और उसी में ले जाकर के डलवाते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर में बन चुका, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, कूड़ा गाड़ी आ गई है लेकिन आरआरसी नहीं बना है, क्योंकि उसमें विवाद कुछ लोग कर दिए हैं जमीन के मामले में। उसी का निपटारा हम एसडीएम लेवल से कराना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जाएगा और निर्माण भी कर देगा। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा और जैसे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? बस 2-3 दिन में। 2-3 दिन में करवा देंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब चूंकि हमारे यहाँ एक मातृ शिशु कल्याण केंद्र है बना हुआ है, वहाँ एक डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, लेकिन ये है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो न फैलें, उसके लिए हम छिड़काव समय समय पर कराते हैं और फिर कराएंगे। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? अब कोटेदार तो हमारे यहाँ सस्पेंडेड है अनियमितता के कारण। हमारे यहाँ का कोटा जो है समीपस्थ गाँव है बरहुला कला, वहाँ के कोटेदार के साथ अटैच है, आवंटन ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, आपका कोई सपना जो अपने ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? हाँ, हमारा ये है कि एक यहाँ पर बौद्धिक केंद्र हम खोलना चाहते हैं, जिसमें बुद्धिजीवी सुबह शाम बैठ करके वहाँ पर वैचारिक मंथन कर सकें और गांव के हित के विषय में चिंतन कर सकें। और ये शंकर जी का यहाँ मंदिर है जागरण, वहाँ की जमीन है हमारे पास, सुरक्षित है। मंदिर हमने सार्वजनिक बनवाया था, वहीं हम बनवाना चाहते हैं शंकर जी, ये हम करना चाहते हैं। अच्छा, सरकार की मैं अगर 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालय का कार्य करके सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है? नहीं, विद्यालय का काम तो करीब पूरा बिल्कुल अपग्रेडेड है। ग्राम सचिवालय भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा? इसका बजट तो आ चुका है। हाँ, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति ने सिविल सूट दाखिल किया है, उसमें स्टे तो नहीं मिला है, लेकिन चूंकि वो दबंग किस्म के लोग हैं और प्रशासनिक में अगर सहयोग मिलेगा तो उसको भी बनवाने में हम सक्षम होंगे। अच्छा, आपके यहाँ 12 और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है, क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन नहीं किया? नहीं, मैंने किया था। असल बात हमारे यहाँ जमीन तो नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का सबसे छोटा गांव है, ब्लॉक में समझते हैं यहाँ पर 1000 बीघे का है, जो जमीन कटौती हुई उस नाम पर नहीं हुई है। हमारा ये विचार है कि हमारी जमीन बीहड़ इलाके में है, गांव के समीप में ही, वहाँ हम उसको एग्रीमेंट करके या कुछ ऐसी व्यवस्था करके वहाँ बनवाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों की मालूमात दी कि जो भी चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिखित आवेदन करना पड़ता है, उसे तकरीबन हम नहीं भेजते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं हो तो लखनऊ से आपकी टीम मदद की जाएगी। 35 सालों से आप प्रधान है, 7 बार से प्रधान है आपके घर में, वही हुआ 35 साल ही हो गया। 7 बार से आपके घर में प्रधानी रही, आप प्रधान रहे। आपको क्या लगता है कि वो दौर कैसा था और अब जो दौर है वो कैसा है? देखिए, उस समय तो चूंकि स्टूडेंट लाइफ था जब पिता के जमाने में, तो उस समय तो बजट बहुत नॉमिनल आता था,
जवाहर रोजगार योजना के तहत जो कुछ काम उनके पीरियड में हुए थे, लेकिन उसके बाद जब से मैंने ये हमारा कार्यकाल आया, तब से गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है गाँव समाज इकोनॉमिकली, और उसके आधार पर विकास जो है क्रमशः चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है आपको सब चीजों से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है ना। एग्जीक्यूशन हो जाए, संतुष्ट तो नहीं, क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम प्रधान मिले हैं कोई उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 7-7 बार 8 मिले हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं 7-7 8 बार प्रधान रहे। और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे इतने प्रधानी इतनी बार रहना मतलब आपने ग्राम सभा के लिए काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपकी गार आगे बढ़ती रहेगी, हमें उम्मीद है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम पोलिटिकल सपना है इस ग्राम सभा में एक बौद्धिक स्थल बनाना, ताकि जो भी लोग हैं वो अपना विचार विमर्श कर सके। आज के जमाने में लोग बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन से गुजरते हैं, मानसिक चिंता रहती है उनको, तो ये एक जो चीज इन्होंने कहा बनाने की ये बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग मेंटली रिलैक्सेशन के रूप में वहां पे आ सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि उनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए। प्रधान जी, आप मुझे उम्मीद है वैसी तत्परता के साथ काम करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगा कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।